भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जय माता। भारत माता। जय जय माता। भारत माता। अभी आपने एक वीडियो देखा। उस वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक भीड़ है, जनता एकत्रित है और वो जनता जो है वो बिल्कुल भाव विभोर है। एक प्रकार से एक ऐसा लग रहा है कि कितनी उनमें एक्साइटमेंट है, कितनी उनमें उत्तेजना है, कितना उनमें गौरव की अनुभूति है। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रेन देख रहे हैं, वंदे भारत नाम की। वो वंदे भारत नाम की ट्रेन आ रही है, उनके स्टेशन पर रुक रही है। मिर्यालगुड़ा नाम का वो एक स्टेशन है, एक छोटा-सा टाउन है आंध्र प्रदेश में। और एक विशेष बात जानने की ये है कि वह ट्रेन वहाँ पर संभवतः पहली और अंतिम बार रुक रही थी। जी हाँ, मिरालगुड़ा जो है वो ये जो ट्रेन चल रही थी जिसको आप देख रहे हैं, ये सिकंदराबाद से तिरुपति की जो मिनी वंदे भारत चली है वो है, और वो मिर्यालगुड़ा पर उसका रेगुलर स्टॉप नहीं है। ये आप देख रहे हैं उस दिन की बात जिस दिन उसका पहला रन था। तो पहले रन के दिन वो बहुत सारे स्टेशन पे रुकी थी, जिसमें मिर्यालगुड़ा भी था। नॉर्मल जब चलेगी तब सिकंदराबाद से सीधे नालगोंडा, नालगोंडा से सीधे गुंटूर और गुंटूर से सीधे ओंगोल, नेल्लोर, तिरुपति। तो फिर क्या बात थी जो वंदे भारत को देखने, उसके दर्शन करने एक प्रकार से इतनी सारी पब्लिक वहां पर एकत्रित है। और न केवल एकत्रित है, हर्षोल्लास से नारे लगा रही है, भारत माता की जय लगा रही है, और माता माता भारत माता इसके नारे लगा रही है, जो संभवतः आंध्र प्रदेश में उस प्रकार से लगाए जाते हों। तो ये आपको दिखा रहा है कि यह एक आत्मगौरव है, और ये आत्मगौरव एक ऐसी एक अनुभूति है जो लोगों से असंभव भी संभव करा देती है। यदि आपको याद हो तो संभवतः अकेला ऐसा उदाहरण है जहां पर एक नई पार्टी आती है और तेलुगु आत्मगौरवम के नाम पर एक 100 वर्ष से, लगभग 100 वर्ष नहीं तो उस समय तक 75-80 वर्ष तक से स्थापित एक पार्टी को हरा देती आत्मगौरव के नाम पर। और ये जो आप देख रहे हैं जगह जगह वंदे भारत एक्सप्रेस जो चल रही है, 75 चलनी है। 75 में से कुछ 16 डिब्बों वाली चलनी है, कुछ 8 डिब्बों वाले चलेंगी। कुल 75 चलने का टारगेट है, पूरा होगा या नहीं, लेकिन 75 की जगह 50 भी चल गई। तो आप जरा देखें कि भारत के कोने कोने में आत्मगौरव का कैसा प्रस्फुरण होगा। जो आप देख रहे हैं कि हर वंदे भारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री ही कर रहे हैं। और भी ट्रेनें चलती हैं, लेकिन सबका उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं करते थे, लेकिन वंदे भारत का कर रहे हैं, क्योंकि वंदे भारत से एक ऐसी प्रतिष्ठा जुड़ गई है, लोगों में एक ऐसा गौरव का भान हो रहा है, जैसे उनको लगता है कि हमारा देश जो है वो जो पश्चिमी देशों के बराबर ही पहुंच गया है, उनसे आगे भी पहुंच गया है। यह ट्रेन जो है वो भारत ने पूरी तरह से एक आत्मनिर्भर रहते हुए बनाई है, और आत्मनिर्भर रहते हुए और एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिससे जो भी बातें की जा रही हैं भारत को विकसित बनाने की ओर, उसकी ओर भारत चलता हुआ न केवल दिखाई पड़ रहा है, बल्कि एक ऐसा दिखाई पड़ रहा है जैसे कि पूरा एक विश्व विजयी सा बन रहा हो। इसमें कुछ तथ्य हैं, कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन जो इस वीडियो में दिख रहा है उसको तो नहीं नकारा जा सकता ना। आंध्र प्रदेश में मोदी जी के नाम पर एक भी सीट नहीं मिली, नॉट अ सिंगल सीट। न 2019 के लोकसभा चुनाव में, न 2014 के लोकसभा चुनाव में, दोनों में सारी की सारी जमानत जब्त हुई।
लेकिन भारत के नाम पर तो आत्मगौरव है भाई। और ये प्रस्फुटन आपको स्थान-स्थान पर दिखाई पड़ेगा, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में जहाँ लोग कहते हैं कि साहब पश्चिम बंगाल में तो मोदी का बहुत विरोध है, तो पश्चिम बंगाल में भी आपको ये दिखाई पड़ा। उत्तर प्रदेश में तो बहुत समय से चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी जब नहीं चलती है, तो जहाँ पे भी नई वंदे भारत चलती है, वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति दिखाई पड़ती है। अंडौरा तो एक छोटा-सा कस्बा है, वहाँ भी दिखाई पड़ती है। तो ये केवल भारतीय रेलवे नहीं है, ये भारत का एक सर्वांगीण विकास है जिसकी अनुभूति लोगों को हो रही है। उनको ये लग रहा है कि हाँ, भारत जो है वो समृद्धि की ओर जा रहा है। भारत की समृद्धि की ओर जाने में मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि रेलवे में मैं कुछ दिनों तक रहा भी हूँ, मैं देखता हूँ, मैं उस समय आया करता था बड़ौदा में रेलवे स्टाफ कॉलेज में तब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी और वहाँ से मैं आया करता था घर लखनऊ। तो साबरमती एक्सप्रेस में आते थे, साबरमती एक्सप्रेस में एसी नहीं हुआ करता था उस समय। एसी का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम राजधानी एक्सप्रेस जब चली है 1972 में, तब पहले एसी कोच आए। और वो भी राजधानी एक्सप्रेस तक ही सीमित थे, लगभग 7-8 वर्षों तक तो राजधानी एक्सप्रेस के अतिरिक्त तो और किसी ट्रेन में होते नहीं थे। बाद में फिर जो लंबी दूरी की जो बड़ी ट्रेनें कही जाती थीं, उन बड़ी ट्रेनों में कुछ-कुछ एसी कोच लगना आरंभ हुए, वो भी सब में नहीं लगते थे। जैसे इस साबरमती एक्सप्रेस में तो मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये बात है 86 की, नहीं लगता था उस समय। सर्वोदय एक्सप्रेस जिससे हम दिल्ली से गए थे बड़ौदा, उसमें लगता था, 1 कोच होता था और 1 कोच के लिए मारा-मारी होती थी, उसमें रेलवे वाले, पास वाले बहुत सारे भर जाते थे। तो उसमें फिर पास के ऊपर भी पाबंदियाँ लगती थी। अब जहाँ मैं रहता हूँ इस समय जयपुर में, वहाँ सामने से रेलवे लाइन जाती है, वहाँ रेलवे लाइन पे मैं कई बार निकलता हूँ, देखता हूँ ट्रेनें जाती हैं। एक सामान्य सी ट्रेन भी जो जाती है, जो सुपर फ़ास्ट नहीं होती है, उसमें एक दिन मैं गिन रहा था, 18 कोच में से उसके 12 जो थे, वो एयर कंडीशन्ड थे। जी, बार-बार यानी कि आप ये समझिए कि लगभग 2002 के बाद से रेलवे का साधारण श्रेणी का किराया नहीं बढ़ाया गया है, ये कहते हुए कि साहब कि इससे जो है वो गरीबों की जेब पर असर पड़ेगा। लेकिन वो गरीब जो है जिसको आप कह रहे थे जिसकी जेब पर असर पड़ेगा, वो अब उस साधारण श्रेणी में चलना ही नहीं चाहता। आप देखेंगे सभी जगह साधारण श्रेणी के डिब्बे कम होते जा रहे हैं। इसीलिए रेलवे जो है वो बहुत बात भी नहीं करती उस साधारण श्रेणी की डिब्बे बढ़ाने की, क्योंकि उनको पता है कि लोग तो अब वंदे भारत पर जा रहे हैं। वंदे भारत का किराया शताब्दी से 30% अधिक है। लेकिन वंदे भारत की जो ऑक्यूपेंसी है वो शताब्दी से अधिक है। जैसा कि आप देखते हैं कई बार आजकल तो फ्लाइट में टिकट नहीं मिलते। फ्लाइट की जो टिकट हैं वो निश्चित रूप से जो टिकट होते हैं हमारी ट्रेन्स के और उनके एसी कोचेस के तो उनसे तो अधिक ही होते हैं लेकिन फिर भी नहीं मिलते। इसी तरह से शताब्दी से 30% अधिक होने पर भी वंदे भारत में स्थान नहीं मिल रहा लोगों को। जहाँ 16 कोच है वहाँ भी नहीं मिल रहा। ओवरऑल 80% से अधिक इसकी ऑक्यूपेंसी है। 13 लॉन्च हो चुकी, 14वीं कल लॉन्च होने वाली है जयपुर में। तो इसको आप एक देश की पूरी जनता का एक अपने परिवेश के प्रति एक बदलते हुए रवैये के रूप में देखें। जनता निश्चित रूप से वो जो पुराने और उबाऊ नारे हैं, जो हमारे तथाकथित समाजवादी लोग आज भी देते हैं, उनसे ऊब चुकी है। वंदे भारत उसका एक प्रतीक है। हो सकता है कल को कुछ आ जाए, कोई इस तरह की सरकार जो कहे कि हम वंदे भारत फ्री में चलाएँगे। हो सकता है, क्योंकि आजकल तो फ्रीबीज़ देने की होड़ लगी हुई है, लेकिन
वंदे भारत के माध्यम से जनता ये कह रही है इन लोगों से, इन तथाकथित समाजवादियों से, कम्युनिस्टों से, फ्रीबी देने वालों से कि भाई हमें फ्रीबी नहीं चाहिए। हमें अच्छी सेवा चाहिए, हमें आत्मगौरव चाहिए। उसका प्रतीक है वंदे भारत। जो पंच प्राण बताए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उस पंच प्राण में 3 की तो हम अभी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जो विकास की बात होती है ना, विकसित भारत की बात होती है, जो पहला है और उस विकसित भारत का एक ये प्रतिमान है। और विकसित भारत निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि विकसित भारत एक भौतिक विकास के साथ-साथ आध्यात्मिक विकास भी उसमें सम्मिलित है। सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इसको अवश्य समझते होंगे, क्योंकि उनका जो पंच प्राण जिन्होंने कहा है, हमारे पंच प्राण जो हैं, प्राणवायु होती हैं, जिसमें आप जानते हैं पंच प्राण किसको कहते हैं? प्राणवायु वायु होती हैं 5 प्रकार की, इसमें प्राणवायु होती है। तो प्राणवायु यहाँ गले से लेके हृदय के नीचे तक। फिर उदान वायु होती है, यहाँ से गले से लेकर ऊपर तक। फिर अपान वायु होती है, तो यहाँ से लेकर ये पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, लीवर है, किडनी है, इसको कवर करती है। फिर उसके नीचे जो है वो समान वायु होती है और फिर एक व्यान वायु होती है, जो सबको कवर करती है। तो ये जो पंच प्राण हैं, ये पंच प्राण आपके शरीर को आपकी चेतना से जोड़ते हैं। तो जब तक प्राण शरीर को चेतना से जोड़ेगा नहीं, भौतिक को आध्यात्मिक से मिलाएगा नहीं, और इन्हीं प्राणों में जो बिंदु होते हैं चेतना के, उन्हीं को हमारे यहाँ देवता कहा जाता है वैसे तो। तो इसलिए वंदे भारत जो है अब एक प्रतीक है। ये है वो प्राण है जो हमारी भौतिक अवस्था को हमारी चेतना से जोड़ रहा है। इसीलिए इतना आत्मगौरव लोगों में देखने को मिल रहा है और इसीलिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्रेज क्या है वंदे भारत के लिए। ये क्रेज वो है जो हमने आपको अभी बताया। जय हिंद, वंदे मातरम।